तो सवाल नंबर 5 है रेखा एल की। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। कोण 1 और कोण 2 बराबर है। और बी रेखा एल पर स्थित बिंदु पर कोई बिंदु है। ये कोई बिंदु हो गया बी। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, इसलिए 90-90 का निशान लगा दिया। बीपी लंब है ईपी पर और ये बी क्यू लंब है इस रेखा पर। दिखाइए। तो क्या दिया हुआ है गिवन? कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। क्या हल करना है? इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने के लिए इसमें दो भाग दिए हैं। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और दूसरे भाग में हमें बताना है कि बीपी बराबर है बी क्यू के। ठीक है, तो चलिए फिर इसे करते हैं प्रमाणित और इसका लिखते हैं प्रूफ। अब पहला भाग है त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में दो चीजें तो दे ही रखी हैं। कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण पी कोण क्यू के बराबर, और ये जो बीच में भुजा है ए बी, ये बीच में कॉमन हो गई। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई। लिख देते हैं कोण 1। अब कोण 1 आ रहा है ए क्यू बी में और हमने त्रिभुज लिया ए पी बी, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखना पड़ेगा। कोण 2 बराबर कोण 1, ये कैसे आया? ये हमें गिवन था। दूसरा क्या आया? कोण पी, इस त्रिभुज में ए पी बी में पी आएगा बराबर है कोण क्यू। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है और ये दिया ही हुआ है, चाहे गिवन लिख लो चाहे प्रत्येक 90 डिग्री लिख लो। और तीसरी बात ए बी बराबर ए बी, ये क्यों आई? क्योंकि ये कॉमन है। इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और ये क्यों हुई? कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। दूसरा भाग अब कहता है कि बीपी बराबर पी क्यू करो। बीपी बराबर बी क्यू है, बी क्यू बी क्यू बीपी बराबर बी क्यू, वो तो हो गया सीपीसीटी से। ठीक है, तो सवाल पूरा हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल संख्या 6 में थोड़ा चित्र डरावना है लेकिन सवाल आसान है। क्या दिया है? आकृति 7.21, पुस्तक में ये आकृति 7.21 है। AC बराबर AE, AC बराबर AE, देखते हैं कौन सी भुजा है ये। AC बराबर AE, तो ये दो निशान लगा दिए, ये दोनों बराबर। AB बराबर AD, AB बराबर AD, तो ये रहा D। AB बराबर AD, ठीक है, एक निशान एक निशान, याद रहेगा कि ये दोनों बराबर है। और इसके अलावा हमें कोण BAD बराबर दिया हुआ है कोण EAC के। BAD ये वाला कोण बराबर है EAC के, ये निशान लगा हुआ है, तो ये दोनों कोण बराबर है। क्या प्रूव करना है हमने? प्रमाणित करना है BC बराबर CE। BC ये पूरी BC और
DE इनको बराबर करना है। तो इन्हें बराबर करने के लिए हमें वो दो त्रिभुजें सर्वांग सम करनी होंगी जिसमें BC भी आती हो और DE भी आती हो। तो वो त्रिभुज ढूंढते हैं जिसमें BC आती हो। ध्यान से देखें, BC इस त्रिभुज में आती है, देख रहे हो? त्रिभुज ABC में BC आएगी, लेकिन त्रिभुज ABC में हमें पूरा कोण नहीं पता, तो हमें ये पूरा कोण पता लगाना है। ध्यान रखेंगे कि ये पूरा कोण हमें पता लगाना पड़ेगा। चलिए दोबारा से देखते हैं। त्रिभुज AB और C में एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, दो भुजाएं तो आ गई, ठीक है, लेकिन कोण सिर्फ इतना है, हमें इतना कोण चाहिए पूरा। दूसरा DE ये है, तो ये त्रिभुज बन गई। इस त्रिभुज में भी भुजाएं तो दो देख रहे हो, एक ये वाली और एक ये वाली आपस में हो जाएंगी, और कोण सिर्फ इतना सा पता है, हमें पूरा कोण चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाला जो कोण है वो दोनों में आ रहा है। त्रिभुज ये वाला कोण चाहिए, इधर से ये वाला कोण चाहिए, तो बीच में ये हिस्सा आ रहा है जो नहीं है, तो इसको निकाल लेंगे अभी। देखो कैसे करना है। तो मैं इसे कोण 1 लिख देता हूँ, इसे 2 लिख देता हूँ, और इस बीच वाले को मैं कोण 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? BAD यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। तो यहां से चलते हैं प्रमाण पर, प्रूफ। कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमें गिवन है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, या फिर ये पूरा नाम लिख दें, ये तो दिया हुआ है। अब ये जो कोण 3 है ये दोनों में जोड़ देते हैं, तो ये आ गया कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 3। दोनों में जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कोण 1 जमा कोण 3 करने पर BAC बन गया। चलो देखते हैं इसको एक बार समझ लें। कोण 1 में हमने 3 जोड़ा, तो कोण पूरा ये वाला बना, और इस पूरे कोण का नाम क्या है? BAC। ये कोण बन गया, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कोण BAC। कोण 2 में 3 जोड़ा, ये रहा 2, इसमें जोड़ा 3, तो ये पूरा कोण बना, और ये पूरा कोण क्या है? DAE, ठीक है। अब हम इनके नाम लिख देते हैं। 1 जमा 3 बन गया BAC, और 2 जमा 3 बन गया DAE। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। यहाँ पे पूरा ही नाम लिखना चाहिए। अब ले लो, हमें BC बराबर DE करनी है, तो BC के लिए त्रिभुज BAC लेनी पड़ी, या ABC लिख दो इसको। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC ADE में 3 बिंदु सिद्ध करने हैं। देखो AB बराबर AD गिवन है ना, AB ये वाली भुजा, AD ये। अब AB तो ABC का है, और AD आई ADE से। दूसरा बिंदु कोण BAC, अब मैं इस सारे कोण की बात कर रहा हूँ, तो ये BAC तो त्रिभुज ABC में ही है, बराबर आ गया DAE। अब मैंने पूरे कोण की बात करी, कौन से? DAE, ये जो हमने सिद्ध किया, ये कहां से लिया? ये आया समीकरण 1 से। तीसरा बिंदु ये AC त्रिभुज ABC का भाग है, BAC त्रिभुज ABC का भाग है AC, और त्रिभुज DAE में AE बराबर है AE। ये कहां से आया?
गिवन। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ई के। क्यों है? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, क्या प्रमाणित करना है? बीसी बराबर डीई। तो बीसी बराबर डीई कहां से आया? सीपी सीटी से आया, और इस तरह से सवाल हल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो कोण का बीच में चक्कर है उसे अच्छे से समझेंगे। इसी जैसे ही है ये सवाल नंबर 6 जैसे ही है, सवाल संख्या 7। क्या गिवन है? चित्र पुस्तक में भी है, ये सामने बना है। कहता है कि ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, तो एपी बराबर पीबी। क्योंकि पी मध्य बिंदु है तो एपी बराबर पीबी। डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, बी ए डी ये वाला कोण, कोण एक बराबर है ए बी ई, ए बी ई कोण दो। तो कोण एक बराबर है कोण दो के। और ईपीए, ईपीए ये वाला कोण तीन बराबर है डी पी बी, यानी कि 4। कोण तीन बराबर है कोण 4। दिखाइए कि, अब हमने क्या दर्शाना है? प्रमाणित करना है, यानी कि टू प्रूव, दो भाग दे दिए। त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। और दूसरा भाग, वो तो ज्यादातर सीटी सीटी से हो जाता है, ए डी बराबर बीई। डी ए पी, डी ए पी ये वाली त्रिभुज की बात कर रहा है। चलो हाईलाइट करके दिखाता हूं तुम्हें, ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है। अब इस त्रिभुज में देखो क्या क्या पता है, ये पता है, लेकिन कोण सिर्फ इतना पता है, जबकि इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और एक ये वाली भुजा पता है, ई बी पी, ई बी पी ये वाली त्रिभुज। इस त्रिभुज में भी देख लो दो कोण दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन वो कोण आधा है, ये कोण इतना सही है, जबकि मुझे पूरा पता होना चाहिए। मुझे पूरा कोण पता होना चाहिए। इधर वाला तो ठीक है, भुजा भी ठीक है, लेकिन ये पूरा कोण मुझे ज्ञात नहीं है। तो ये भी सवाल हमारा पिछली प्रश्नावली जैसा ही हो गया। तो देखते हैं। तो सवाल करते हैं फिर, इसको कह देते हैं कोण संख्या 5। तो यहां से शुरू होता है हमारा प्रूफ। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये गिवन है हमें, दे रखा है इन्होंने 3 बराबर 4। इसमें हम कोण 5 जोड़ लेते हैं दोनों में। कोण 3 में कोण 5 जोड़ा तो ये वाला पूरा कोण बन गया। इस पूरे का नाम है ए पी डी। ठीक है, हमने क्या करा? हमने कोण 3 में 5 जोड़ा। कोण 3 में जब कोण 5 जोड़ा तो कोण बन गया ए पी डी। अब हमने कोण 4 में 5 जोड़ना है। कोण 4 में कोण 5 जोड़ा तो कोण, ये वाली भुजा यहां से शुरू हो रही है, बी पी ई, तो कोण का नाम बन गया बी पी ई। तो इसे लिख देते हैं बराबर बी पी ई, ये समीकरण 1 बन गई। अब पहला भाग, त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में कोण 1
त्रिभुज DAP, ये वाली त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हमें कोण एक दिख रहा है कि वो कोण 2 के बराबर है और ये तुम्हें गिवन ही है। फिर ये जो AP है वो BP के बराबर दिया हुआ है, AP बराबर PB, ये कहाँ से आया, ये भी गिवन है। और तीसरा हमने सिद्ध कर दिया, कोण APD बराबर B कोण BPE, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आ गया। तो इस तरह से त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो गई त्रिभुज EBP के। कैसे हुई, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। दूसरे भाग में उसने कहा AD बराबर है BE, ये देखो AD इसी में दिख रहा है, AD और BE भी इसमें दिख रहा है, तो ये कैसे आया, CP CT से। सवाल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। ये चित्र है, कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कोण C समकोण है, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु, तो ये इसके बराबर हो गया। C को M से मिलाकर, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई, CM DM के बराबर हो गया। बिंदु D को B से मिला दिया गया है, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें, कोण C बराबर 90 डिग्री है, AM बराबर BM है और CM बराबर DM है। क्या प्रूव करना है, पहला भाग त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। दूसरे में हमें दिखाना है त्रिभुज कोण DBC बराबर है 90 डिग्री, समकोण DBC ये वाला कोण 90 डिग्री का दिखा। तीसरे भाग में हमें दिखाना है त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। पहले लिखते हैं फिर समझेंगे इसको। और फिर हमें CM बराबर 1/2 AB। चलिए अब जरा देखा जाए सवाल को कि ये क्या कहता है इसमें। कहता है AMC ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम है BMD के। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर दी हुई है, ये भुजा इसके बराबर दी हुई है। एक चीज और चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण भी पड़े हैं बीच में, बराबर हो गए, तो पहला भाग तो हो गया। चलो फिर फटाफट इसका प्रूफ कर लेते हैं और भाग संख्या 1 करते हैं। मोटा ही कर लेते हैं। तो पहले भाग के लिए हम ले लेते हैं भाग 1 में त्रिभुज, यही वाली दो त्रिभुज उठा लो, त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में। क्या पता, AMC में पता है कि AM बराबर है BM के, कहां से आया, गिवन। दूसरा कोण लिख लो, कोण AMC बराबर है कोण BMD, ये कहां से आया, शीर्षाभिमुख कोण। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तुमने नहीं लगाना, तुमने लिखना है शीर्षाभिमुख कोण। फिर ये जो CM है वो DM के बराबर है, ये भी हमें गिवन है, ये देखो गिवन है। इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। क्यों हो गई, भुजा कोण भुजा,
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। पहला भाग हो गया सिद्ध। अब ये कहता है कि डी बी सी बराबर 90 डिग्री का। देखो अब इसके लिए थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। ये वाला कोण तो तभी 90 डिग्री का बनेगा ना, या तो ये पूरी त्रिभुज कौन सी, डी बी सी, त्रिभुज ए सी बी के सर्वांग सम हो जाए, तब तो हो जाएगा। लेकिन अभी ये तो बाद में होगा, पहले ये करना है। तो हम क्या करते हैं, या तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर लें, क्यों, सीपीसीटी से हो जाएगा ये कोण बराबर। लेकिन ये दोनों कोण तो एकांतर अंतः कोण है, और यदि एकांतर अंतः कोण बराबर हो तो भुजाएं समांतर होती हैं, और यदि भुजाएं समांतर होंगी तो तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतः कोणों का योगफल 90 हो जाएगा, और फिर ये वाला कोण हम 90 कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कर लेते हैं। मैं इसे 1 कह देता हूं, इसे 2 कह देता हूं। तो अब कोण 1 बराबर कोण 2 कहां से आए, सीपीसीटी से। तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कोण 1 व कोण 2 एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, इसलिए AC समांतर है BD के। तो इसका मतलब कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर कोणों का अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो कोण बी हमें पता नहीं, लेकिन कोण सी 90 डिग्री का है बराबर 180। क्या कारण लिखा है यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण बी बराबर आ गया 90, उधर जाके घटा हुआ 180 में से 90 गया 90। तो इस प्रकार हमने दूसरा भाग भी हल कर दिया। तो हम दूसरा यहां बना लेंगे। अब आता है तीसरा भाग। त्रिभुज डी बी सी व त्रिभुज ए सी बी में डी बी सी पूरी त्रिभुज। ठीक है, इसमें अब ये वाला 90 का है, ये 90 का है, ये कॉमन है, एक भुजा रह गई। जैसे हमने कोण 1 बराबर कोण 2 किया सीपीसीटी से, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहीं पर मैं ऐड कर देता हूं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। क्यों, CPCT से। ठीक है, तो अब हमें तीन चीजें मिल गई इन दो त्रिभुजों में, DBC और ACB में। यहां से पता चला कि BD बराबर है AC के। ठीक है, मैं इसे बना दूं समीकरण 1। समीकरण 1 से कोण B बराबर कोण C प्रत्येक 90 डिग्री। अंग्रेजी में लिखना हो तो ईच 90 डिग्री। BC बराबर BC कॉमन, इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। क्यों, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, हो गया तीसरा भाग सिद्ध। चौथा भाग, CM बराबर AB। CM तो ये है, और ये AB के आधे के बराबर करना है। तो अब क्योंकि ये पूरी त्रिभुज DBC सर्वांग सम हो चुकी है ACB के, तो हम लिख सकते हैं DC बराबर AB।
ठीक है, हम लिख सकते हैं DC बराबर AB। अब देखो जो CM है, CM वो DM के बराबर है और पूरी मिलके CD बनी। CM जमा MD बराबर CD, तो इस CD को लिख देते हैं CM जमा MD बराबर AB। हमें तो यहाँ CM चाहिए, MD तो चाहिए नहीं, लेकिन CM तो DM के बराबर है, तो MD की जगह लिख दें CM, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये बन गया 2CM बराबर AB, और यहाँ से CM आ गया, 2 इधर आके भाग हो गया, 1/2 AB, और इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया। तो प्रश्नावली हमने कर ली 7.1। अच्छे से इसकी दोहराई करेंगे और अगली वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज करेंगे।